दोस्तों कुलचे तो हम रोड पे या तो ठेले पे से या तो होटल और रेस्टोरेंट में तो बहुत खाए हैं। तो चलिए आज बनाएँगे घर पे, वो भी फूले-फूले। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, अंदर से देखिए एकदम फूला हुआ है और वही जो मार्केट में मिलते हैं वही वाले स्वाद और वही सब कुछ रहेंगे, टेस्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं रहेंगे। तो आज बनाएँगे घर पे गेहूँ के आटे से कुलचे। वो भी एकदम फूला और सॉफ्ट। तो दोस्तों आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। मैदे से तो मार्केट में बहुत खाते हैं, पर एक फाइनली बनते हैं मैदे से। अगर आपको पार्टी उटी में बनाना है तो आप मैदा का यूज कर लीजिए, और अगर खाने में यूज करना है, घर वालों के लिए बना रहे हैं, तो ये गेहूं के आटे में बनाइए। अपने हेल्थ की ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिए हैं गेहूं का, जो रोटी या चपाती बनाते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे आधा कप से ज़्यादा दही। दही हल्की खट्टी भी रहेंगे तो चलेंगे, क्योंकि खट्टे ज़्यादा नहीं होने चाहिए पर हल्की होनी चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी। अब यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। ये है तो डालें, नहीं है तो ना भी डाल सकते हैं, इसके बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है, इससे टेस्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, जो केक में डालते हैं ना, वही बेकिंग पाउडर। और आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, वो डालेंगे आधा चम्मच है। 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक है। अब यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच तेल। जितने कप आटा लें उतने चम्मच इसमें तेल डालेंगे, और ये सभी को इस तरीक़ा से पहले मिक्स कर दीजिए। दही, नमक, क्योंकि हमने यहाँ पे ईस्ट का यूज नहीं किए हैं, तो इसलिए इसमें ये डालना। ये देखिए ये पूरी तरीक़ा से एकदम फेने की तरह हो गए हैं, तो ये हमारा ईस्ट का काम करते हैं। अब इसे हम इसमें मिला देंगे, तो ये हमारा ईस्ट बन गए हैं। तो घर के बेसिक चीज़ों से बनाइए और स्वस्थ रहिए। घर के ही बेसिक चीज़ें खाया करें। बाहर की चीज़ें पता नहीं किस चीज़ से ईस्ट बनते हैं, हम सब मार्केट में तो खाते ही रहते हैं, पर घर में तो जो जानकारी है उस तरीक़ा से बनाएँ और उसी तरीक़ा से खाएँ। तो ये देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको डो लगा देंगे। डो नॉर्मल नहीं लगाना है, थोड़ी-सी सख्त लगाना है। इसे ज़्यादा हमें मथना भी नहीं है, बस बाइंडिंग करना है, उस तरीक़ा से इसको हम डो को लगाएँगे। तो अब यहाँ पे ये देखिए हमने आटे लगा दिए हैं। इसे ज़्यादा मल-मल के हमें नहीं करना है, बस बाइंडिंग कर दिए हैं। अब इसे हम 1 से 2 घंटा, कम से कम 1 घंटा इसे रख दीजिए। हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसे भिंगा करके पानी निचोड़ करके ढक देंगे 1 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा भी हो तो 2 घंटे 3 घंटे भी रख सकते हैं, पर कम से कम 1 घंटा तक इसको हम रख देते हैं। अब यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू, पर ठंडी आलू होनी चाहिए, क्योंकि गीले रहते, वो गीले ज़्यादा होते हैं ठंडे आलू। अब इसे आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे मैशर यूज कर रहे हैं कि ये अच्छी तरीक़ा से हो जाए, क्योंकि इसमें कोई गाँठ वगैरह रहेंगे या तो बड़े टुकड़े रहेंगे ना, तो जब हम बेलेंगे तो वो फटने का डर है। तो इसलिए इसी से मैश करें, या तो हाथ से एकदम सॉफ्ट करें कि बिल्कुल भी उसमें ना रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, तो मैश हो गए। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिए हैं बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच भर कर के नमक स्वादानुसार, और डालेंगे धनिया पत्ती, और सभी को मिक्स कर देते हैं हाथों से। तो ये हमारा फिलिंग बन के तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए, अब इसे साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे 1 घंटे हो गए हैं, इसे कपड़े को हटा देंगे, ऐसे एक बार मिक्स कर लेंगे। तो ये पूरी तरीक़ा से हमारा एकदम सॉफ्ट, जिस तरीक़ा से मैदे के होते हैं ना, उस तरीक़ा से एकदम सॉफ्ट और चिकना बन के हमारा डो एकदम तैयार हुआ है। तो ये देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट है। अब यहाँ पे लेंगे रोटी से थोड़ी-सी बड़ा, और अब यहाँ पे इस तरीक़ा से कटोरी बना देंगे इसके दोनों अंगूठों को दबाते हुए, तो इस तरीक़ा से इसमें गैप हो जाते हैं। तो ये लीजिए, अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच फिलिंग, इसे अब इस तरीक़ा से बंद कर देंगे। इसे ऊपर की ओर लाते हुए इसे बंद करना है, इसे दबा देना है। तो ये लीजिए, अब यहाँ चकला लिए हैं, इस पे सूखे आटे लगा देते हैं पहले, फिर उसके ऊपर से, फिर इसके ऊपर से सूखे आटे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। बहुत ही मुलायम हो गए हैं आटे।
अब इसको बेल लेंगे इस तरीक़ा से, थोड़ा सा लंबा सा आकार दे देंगे। तो ये रहें इस तरीक़ा से। अब इसे ज़्यादा मोटी नहीं रखना है और ज़्यादा इसे पतले भी नहीं करना है कि ये फट ना जाए। तो ये लीजिए, तो यहाँ पे हमारा तैयार। इसके ऊपर से डालेंगे ये, इसे कलौंजी बोलते हैं, और थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये सभी को इस तरीक़ा से दबा देंगे और फिर बेल भी देंगे। तो ये लीजिए, इसमें दब गए। यहाँ पे हम तवा लिए हैं, तवा पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना घी ना बटर, अभी कुछ भी नहीं, बस हमने रख दिए हैं नॉन को। गैस को एकदम लो रखेंगे, ऐसे ढक कर के पकाएंगे। तो इसे हम 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए हमारा नॉन बन के तैयार हो गए हैं। अब इसे हम पलट देते हैं, अब इसे हम पलट देंगे। अब इसके ऊपर से हम घी या बटर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम घी लगाए हैं। तो इस तरीक़े से इसके ऊपर से हम लगा देंगे। तो अब इसे पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम फूल भी गए हैं। इस तरीक़ा से हमारा नॉन बन के एकदम तैयार हो गए हैं, वो भी तवा पर। तो दोस्तों, घर पे बनाएं और घर पे खाएं। अब इसी तरीक़ा से हम सेकंड वाला को भी डाल देंगे और अब इसे ढक देंगे। तब इसे हम 3 मिनट के बाद हटा देते हैं। तो ये देखिए इसमें बबल आ गए हैं, ये देखिए इस तरीक़ा से आ जाएंगे आपको। फिर इसे हम पलट देते हैं, ऊपर से इसमें घी डालेंगे या तो बटर, जो भी आपको पसंद है वो इसमें डाल दीजिए। ऐसे इस साइड भी हम पकने देंगे। गैस को यहाँ पे हम लो ही रखे हैं, एकदम धीमी आंच पे इसे पकाना है, तभी अच्छे से ये पकेंगे, क्योंकि बगैर तेल के ये बन रहे हैं। ऐसे हम फिर से ढक देंगे 3 मिनट के लिए। यहाँ पे ढक्कन हटा दिए हैं, अब इसे पलट के देखते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे और कितने सुंदर से ये बन के तैयार हो गए हैं। अब पूरी तरीक़ा से ये फूल भी गए हैं, ये देखिए, यही है खासियत, इसे फूलना चाहिए। और अभी फिर से भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बना करके तैयार कर लिए। बाकी सारे बचे हुए हैं इसी तरीक़ा से बना लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, हमारा कुलचे सारे बन के तैयार हो गए हैं। 2 कप आटे से इतने सारे कुलचे हमारे बन गए हैं। अब कितने सॉफ्ट और कितने मुलायम है ये आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जिस तरीक़ा से आप मैदे का बनाते हैं उसी तरीक़ा से हैं, और उससे भी ज़्यादा मुलायम कि आप इसे तोड़िएगा तो आराम से ये टूट जाएंगे। आप फूले हुए इतने हैं कि आपका हर एक पार्ट ये अलग हो जाएंगे। तो आज का रेसिपी दोस्तों पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।